एसआर लगता था, सीनियर लगता था, अभी ये सब नहीं पढ़ना है फिलहाल, ठीक है? कोई बात नहीं, अरे मैं पढ़ा रहा हूं, आप कहानी सुनो खाली यार, बस कहानी सुनो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए स्वीटेस्ट लव, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको लॉक कर देते हैं पहले। देखिए तो स्वीटेस्ट लव, एक इन्होंने एक पोइट्री लिखी जिसका अर्थ है आई डू नॉट गो, जिसमें कह रहा है कि अपनी प्रीतमा से बोलते हैं, प्रीतमा का मतलब अपने ये प्यार से, अपने ये प्रेमिका से, अपने विलव्ड से ये बोलते हैं कि मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहने वाला हूं फिलहाल। तो सबसे पहले के बारे में हम जान लेते हैं कि जॉन डन महोदय कौन थे। तो जॉन डन महोदय ये थे कि जॉन डन का जो जन्म हुआ था वो 1572 में हुआ था, 1631 में। मतलब क्या, देखिएगा 1572 में ये बॉर्न थे, और इनकी जो डेथ होती है वो लगभग 1631 में होती है। 1572 में इनका जन्म होता है और 1631 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शायद 31 मार्च है, आप देख 31 मार्च है, तो 31 मार्च को क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। भाई दो चीजें ध्यान रखना, इनका जन्म कब हुआ था 1572, कब मरे थे ये 1631। क्लियर हुई बात है? वेरी गुड वेरी गुड ज्योति जी, वेरी गुड वेरी गुड। फिर क्या होता है, कहते कि द पायनियर ऑफ द न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड satirical वर्स called metaphysical was born in London into the prosperous Roman Catholic family of the traders at a time when England was the, अभी मुझे नहीं दिख रहा, strongly anti-Catholic. Dunn was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. अब देखिए पूरा का पूरा मैं आपको अर्थ बता रहा हूं, चीजें इसमें दिख रही बट मुझे थोड़ी सी दूर से नहीं दिख रही है। शादी हो गई, तो सब शादी वादी पे मत ध्यान दीजिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए जहां पे ध्यान देना है। आइए देखते हैं, अरे मैं पढ़ा रहा हूं, आएगा। कहते हैं कि जो जॉन डन महोदय थे ये क्या थे, ये एक लाइन देखिएगा, ये मेटाफिजिकल के मतलब क्या थे, ये आध्यात्मिक, मतलब ये क्या थे, प्राणेता थे, ये अग्रदर्शक थे। इन्होंने खोज की, ऐसी चीज की जिसमें इसके बारे में कहा गया है कि जो हमारे जॉन डन महोदय थे, ये पायोनियर का मतलब क्या था, पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड द स्टाइलिकल। मतलब ये हुआ कि ये क्या थे, ये एक, जैसे लिरिकल का मतलब होता है संगीत, संगीत के, सटालिकल वर्ष का मतलब, और एक गीत के क्या थे, ये अग्रदूत थे, प्रणेता थे, ये आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिनका जन्म कहां हुआ था, लंदन के एक प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली का मतलब होता है एक समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्लियर हुई बात? अरे वही आपकी बुक जो है। फिर कहते हैं कि our traders at a time when England was the strongly and anti-Catholic, then was forced to leave the, कहते हैं कि जब धर्म का एक लंदन में क्या रहा था कि धर्म का एक कुछ सीन चला था एंटी कैथोलिक वाला, तो उसमें इनको क्या किया गया था, लंदन से इनको बाहर कर दिया गया था। और जिसमें से क्या होती है ये चीजें कि डन वाज फोर्स्ड टू लीव द ऑक्सफोर्ड, सॉरी डन को क्या किया गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया विदाउट डिग्री, बिना किसी डिग्री के। रीजन क्या था, एंटी कैथोलिक सबसे बड़ा रीजन था, और बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, इनके धर्म के कारण। ही स्टडीड लॉ, इन्होंने क्या पढ़ा, देखिएगा लॉ पढ़ा, रीड थियोलॉजी, इन्होंने नीति शास्त्र या धर्म शास्त्र भी पढ़ा, एंड ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन एंड द बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ अ पावरफुल नोबेल। कहते हैं कि इन्होंने 2 जगहों पर पार्टिसिपेट किया, जो कि कहां था, सेक्रेटरी ऑफ अ पावरफुल नोबेल, जो कि एक सेक्रेटरी बने पावरफुल नोबेल के, एंड 2 नोबेल एक्सपेडिशन, जिसमें ये क्या किए थे, मुहिम किए थे। अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही हैज द ब्रीफली सेंट टू द प्रिजन फॉर दिस सेक्रेटरी मैरिंग। देखिए भैया जहां पे काम करते थे, देखिए जहां पे ये काम करते थे, ये क्या करते थे, मीनिंग लिख दीजिए। मैं, सुनिए सुनिए, मीनिंग नहीं मैंने लिख के रखा हूं अभी आपके लिए, मैं, मुझे पता कि आपको दिक्कत हो रही है। तो जहां पे ये काम करते थे तो क्या करते थे, वहीं पे उनकी उसकी भतीजी से शादी कर लेते हैं, जिससे क्या कर दिया जाता है, इनको वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। भैया ऐसा है कि तुम आप घर पे डेरा डाल लो, जिस खाली में खा रहे हो तुम उसी में छेद करना शुरू कर दिए, तो ऐसा है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग देखिए, आप ऐसा करिए, अब आप यहां से चले जाइए, अब आपकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। चलिए समय बीतता गया, एंड इन 1615 एट द एज ऑफ 42 की एज में डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एट द एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकेम द ग्रेटर प्रीचर ऑफ हिज टाइम। प्रीचर का मतलब होता है कि ये लगभग 42 की उम्र में क्या हो गई, एक महान उपदेशक बन गए एक चर्च के। एंड उसके बाद क्या होता है, अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ने वाली नहीं है चीजें, जो है बता देता हूं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इनकी जो रचनाएं थी वो क्या क्या थी। इसमें आपका सॉन्ग्स ऑफ द सोनेट्स हो गया, सटायर्स हो गया, एंड द एलिजीज एंड द सरमन्स हो गई, ये चीजें इन्होंने लिखी। उसके बाद इनका क्या होता है, इनका जो
कार्यक्रम होता है, इनका जो सफर है वो चलता रहता है। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। गुड इवनिंग। अब क्या करना है, बिल्कुल लेंगे, सब कुछ लेंगे। अब इन चीजों को क्या करूंगा मैं, अगर आपको नहीं दिख रही चीजें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मेरी कहानी समझ में आई कि नहीं, आप ये बताओ। मोटा मोटा आपको जो मैंने एक समरी दे दिया, समझ में आई चीजें? यस यस। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं टेक्निकल टीम से बोल के इसको मैं अच्छे से टाइप करवा के उसके नीचे एक एक लाइन की हिंदी लिखवा दूंगा आपके लिए, और लिखवाने के बाद फिर आपको मैं क्या करूंगा, इसकी पीडीएफ आपको सेंड करवा दूंगा। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब देखिए आपके लिए मैं क्या लेके आया हूं, देखिए भाई, देखिए लग रहा है ये अपलोड नहीं हुई ये चीजें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अपलोड नहीं हुआ, अभी देख लेते हैं। तो आज की कहानी है स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अच्छे से समझ नहीं आया सर, ओलो सर, पोएम सर, सर दिख नहीं रहा है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलिए देखिए, अब दिख रही चीजें आपको? यहाँ पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? भैया प्लीज कमेंट आप लोग करिए, सर दिख नहीं रहा, सर दिख नहीं रहा। और जूम करना पड़ेगा? यस सर, दिख रहा है? यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए देखिए, ये लो और जूम कर देते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं आपको? चलिए देखिए, बुक को हटा देता हूं। ये दिख रहा है कि नहीं आपको अच्छे से? अब देखिए, गुड इवनिंग। देखिए, यहां पे पहले कहानी सुन लो आप लोग, अभी छोड़ो, पहले आप कहानी सुनो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कहते हैं कि इसमें ध्यान सुनिए, मजा बहुत आज ऐसा ये चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कहते हैं कि हे मेरी प्रीतमा, यहाँ पे जॉन डन साहब कहते हैं एनीमोर, इनकी पत्नी का नाम क्या है देखिएगा, इनकी पत्नी का नाम है, इनकी पत्नी का नाम है एनीमोर। एनीमोर से कहते हैं कि हे एनीमोर, इनकी पत्नी का नाम है एनीमोर। ये क्या होता है, ये किसी कारणवश, ये जो हमारे जॉन डन साहब है, ये किसी कारणवश बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई कारण है, ये बाहर जाना चाहते हैं। एनामोर कहीं एनीमोर, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। तो होता क्या है, ये कहीं बाहर जाना चाहते हैं। कहते हैं कि ये अपनी पत्नी के सामने बैठी रहती हैं, इनकी पत्नी रोती रहती है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव, इस कहानी का नाम ही है स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट का मतलब, लव का मतलब क्या है, ये अपनी पत्नी से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रियतमा, हे मेरी मंगेतर, हे मेरी पत्नी, हे मेरी विलव्ड, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं एक सफर पे जाना चाहता हूं जहां से मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। तुम क्यों रोती हो? तुम तो मेरी प्राणनाथनी हो और मेरी पूरी की पूरी आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम क्यों रो रही हो? तुम रो मत। इस पहली लाइन में कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरी प्रियतमा आई डू नॉट गो। अच्छा, डू नॉट लिखा है, हालांकि यहाँ पे मैं नहीं जाता हूं, लेकिन होगा आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। फॉर द वियरीनेस ऑफ दी का मतलब होता है तुमसे, कि मैं तो, वियरीनेस का मतलब उब जाना, देखिए मैंने हिंदी लिख दी है कि मैं तुमसे उब नहीं रहा हूं। तुमको क्या लग रहा है, तुमको क्या लगता है मैं तुमसे ऊब गया हूं, मेरा मन भर गया तुमसे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे ऊब नहीं रहा हूं, मैं तो बस एक सफर पे निकल रहा हूं। ये मत सोचो कि मैं तुमसे ऊब कर तुमको छोड़ रहा हूं, ऐसा मत सोचो। सेकंड लाइन में कहते हैं इन होप, इस आशा में, द वर्ल्ड कैन शो, ये दुनिया मुझे दिखाएगी, वर्ल्ड का मतलब दुनिया, कैन शो मुझे दिखाएगी क्या, अ फिटर लव फॉर मी, क्या ये दुनिया मुझे एक सच्चा प्यार दिखाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं मैटर करता है। मेरे लिए मैटर करती हो तो सिर्फ तुम मैटर करती हो, जो कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्लियर हो रही मेरी बात? क्लियर हो रही है? वेरी नाइस सर, थैंक यू, थैंक यू। आगे देखते हैं। फिर कहते हैं बट सिंस, तब तक, देन आई मस्ट डाई, क्योंकि मुझे पता है, दैट आई मस्ट डाई, मैं अवश्य रूप से मर जाऊंगा, एट लास्ट, अंत में, इन जेस्ट, उसने एक मजाक वाले स्वर में कहा, टू यू, उसके लिए। उसने कहा कि, अब देखो पूरी लाइन का अर्थ समझ लो, हे प्रियतमा, हे प्रियतमा, आप ये समझो, हे मेरी पत्नी बोल दो, हे मेरी पत्नी, हे मेरी विलव्ड, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा मन तुमसे भरा नहीं है। ये समझ लो उसकी पत्नी है। कहता कि हे पत्नी, हे प्रियतमा, मेरा मन तुमसे भरा नहीं है, तुम क्यों परेशान हो? अरे मैं आऊंगा, मैं आऊंगा।
ये दुनिया जो संसार तुमको दिख रही है मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं दे सकती है। सच्ची मोहब्बत तो केवल और केवल मेरी तुम ही हो, और मैं तुमसे उब जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा उसने किस स्वर में कहा? उसने ऐसा मजाक के स्वर में कहा। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं बाहर, और अगर मान लो कभी मैं तुम्हारे सामने मर गया तो तुम्हारा रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, तो तुम पागल हो जाओगे। इसलिए मैं आना जाना लगाया रहूंगा, कभी आऊंगा कभी जाऊंगा, कभी आऊंगा कभी जाऊंगा, इसी तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। मान लो कल को मैं ना लौटा, कम से कम तुमको लगेगा कि चलो हल्का फुल्का दुख होगा तुम्हारे। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने मर जाता हूं और ऐसे कंडीशन में, तब क्या होगा? तब तो तुम पागल हो जाओगी। तो यही यहाँ पे ये वो जो हमारा राइटर है, जो हमारा पोएट, ये समझाना चाहता है अपनी पत्नी को, तुम परेशान ना हो। फिर वो कहता है आगे, दस इस प्रकार बाई फेंड दैट्स टू डाई, और इस प्रकार से एक झूठा नाटक करते हैं मरने का, मतलब मैं मरा नहीं हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? अरे क्या करेंगे क्या? कुछ लोग कहते हैं ना, क्या करोगी? वो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे। तो यही है कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ना, कुछ लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, अगर मैं मान लू ना हूं तो। अच्छा, आदमी 10 दिन ऐसे कहता रहता तो उसको आदत पड़ जाती है, अरे फर्जी बोल रहा है। तो वही कहना चाहता है कि वो जैसे परदेसी होते हैं, कुछ लोग मुंबई जाते हैं कमाने ना, पिया गए मुंबई, और ट्रक उरक के पीछे लिखा रहता है ना ऐसे करके, पिया कब घर आओगे। तो सीन वहां पे यही है कि ये बहुत ज्यादा व्याकुल हो चुकी है विरह में, कि ये लग रहा नहीं आएंगे। तो वही कहता कि चलो नाटक करता हूं मैं, हर 6 महीने पे आऊंगा, हर 6 महीने पे आया करूंगा, तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, कि लगेगा कि हाँ सब कुछ नॉर्मल ही है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहते हैं, एक मिनट, अब देखिएगा, एक मिनट, देखिए, एक सेकंड यार, चलिए ठीक। फिर ये कहता है कि यस्टर नाइट, यस्टर नाइट का मतलब होता है, यस्टर नाइट का मतलब होता है कि अभी जो बीती हुई रात थी, अभी जो ये बीती हुई रात थी, अभी जो कल की रात थी, ये इस कल की रात में क्या होता है कि हमने क्या देखा? द सन वेंट हेंस एंड येट हियर टुडे। देखिएगा, ये थोड़ी सी लाइन बीच में आ गई, एक मिनट जस्ट वेट। देखिए, कहता है यहां पे राइटर, कहता है यहाँ पे यस्टर नाइट का मतलब होता है अभी जो कल की रात थी, द सन वेंट हेंस एंड येट हियर टुडे। कहता है कि अभी जो सूरज कल निकला था वो क्या, जो भी सूरज निकला था वो क्या हुआ कल? अभी हमने देखा कि ये अस्त हो गया, सुबह फिर आ जाता है। उसके पास कोई क्या रीजन है आने का? नहीं। अस्त हो गया, सुबह आके निकल गया, अस्त हो गया, सुबह आके निकल गया, कोई रीजन उसके पास नहीं है, उसके पास कोई गोल नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। बस वो क्या होता है, निकलता है आ जाता है, निकलता है आ जाता है। लेकिन हे मेरी प्रियतमा, हे मेरी प्राणनाथनी, तो मेरी बात सुनो, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिना किसी रीजन के जा रहा हूं। ही हैथ का मतलब ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस। कहता सूरज के पास तो ना बुद्धि है, ना सूरज के पास कोई इच्छा है। वो किसके लिए आता है? सुबह कुछ नहीं, आता है, प्रकाश दिया और अस्त हो गया। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। कहता है कि नॉर हाफ, हाफ का मतलब HALF होता है यहाँ पे, उसका मतलब होता है जीवन साथी, ना ही उसके पास कोई जीवन साथी है। यहाँ पे राइटर कहता है कि हे मेरी प्रियतमा, सूरज निकलता, क्यों रो रही हो तुम? सूरज निकलता है सुबह, अस्त हो जाता है, कोई कारण है? उसके पास कोई जीवन संगनी है? नहीं है। उसके पास कोई इच्छा है? नहीं है। क्या उसके पास और कोई चीजें हैं? नहीं है। उस तो बिना कारण के आता है, बिना कारण के चला जाता है। शॉर्ट वे, शॉर्ट वे का मतलब उसका जो सफर है छोटा सा है। कैसा? पूरब से निकला पश्चिम में अस्त, फिर पूरब से निकला पश्चिम में अस्त, इतना ही उसका काम है और कोई काम नहीं है। फिर क्या होता है? कहते कि देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे लिए क्यों परेशान हो भाई? अरे यार ये बताओ मेरी प्राणनाथी है नहीं, और ये बताइए आप कि सूरज निकलता है पूरब से, होता है पश्चिम में अस्त, तो तुम क्यों परेशान हो? अरे मैं आऊंगा, मैं सेहरा बांध के आऊंगा तुम्हारे लिए, क्यों परेशान हो? क्लियर हो रही बातें? थैंक यू। सिनेमेटिक सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। नो नो, यस सर, जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। आइए देखते हैं फिर आगे, सब ग्रामर भी चलेगा। बट बिलीव दैट, लेकिन मेरा विश्वास करो, क्या? आई शैल मेक
स्पीडियर जर्नी, और मैं जा तो रहा हूं लेकिन याद रखना जो मेरा सफर होगा इस सूरज के मुकाबले, मतलब राइटर क्या कर रहा है, कंपोजर क्या कर रहा है, ये सूरज से भी तुलना कर रहा है, सूरज से भी तुलना कर रहा है, कह रहा है कि इस सूरज से भी सफर मेरा तेज होगा। अब 2 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, इधर देखिए आप लोग प्लीज, कमेंट को 1 मिनट के लिए पॉज करिए, आपको मैं जो लाइन बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिए। यहां पे कहता है कि सूरज से तुलना क्यों की इसने, क्योंकि सूरज किसका प्रतीक माना जाता है हमारे यहां, हमारे यहां सूरज पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाता है, एक अग्र चीजों के लिए प्रतीक माना जाता है, एक नई खुशियों के लिए प्रतीक माना जाता है। तो यहां पे राइटर कहता है कि जिस प्रकार से सूरज निकलता है तो किसका सूचक है वो, अग्रणी होने का सूचक है, जीवन में नई नित नई ऊंचाइयों को छूने का प्रतीक है। हालांकि किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूं, जो मेरी जर्नी होगी स्पीडियर जर्नी होगी, मतलब क्या मेरा सफर जो होगा, कैसा सफर होगा, कामयाब सफर होगा। मेरी जो मेरी यात्रा है ऐसा नहीं कि बेमतलब की यात्रा, ये कामयाब सफर के लिए मैं जा रहा हूं, मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूं, जब मैं लौटूंगा क्या होगा, वो मेरा कामयाब सफर रहेगा, वो भी किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी प्रियतमा। फिर कहता है सिंस, उसके बाद आई टेक मोर विंग्स, और मेरे अंदर उसमें बहुत ज्यादा उत्साह होगा, एंड स्पर्श का मतलब होता है देन मी, और मेरे पास एक मनसा होगी, मतलब क्या, विंग्स एंड स्पर्श का मतलब हो गया स्पर्श, कि मेरे पास नित नए उत्साह और मनसा के साथ ये मेरी जो यात्रा होगी शुरू होगी, और नित नई कामयाबी के साथ मैं लौटूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिना फर्जी में से घूमने चला जा रहा हूं कि मेरे मन में आया मैं उठ के चला गया। थैंक यू, थैंक यू। सब कुछ होगा, बिल्कुल आप लोग को चीजें समझ में आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सब कुछ होगा, सारे कमेंट दिख रहे हैं मुझे। आगे देखिए, थोड़ा सा आप लोग अपने मोबाइल का जो आपका वो है, थोड़ा सा आप उसको जो क्वालिटी है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, चीजें आपको समझ में आ रही ना बेहतर। तो देखो यार, कुल मिला के क्या कहना चाहता, अभी आपको मैं इसको बताऊंगा, पता कैसे, वो और अच्छे तरीके से। ओ नाउ फीवल इज मैन इज पावर, कहता है इसमें कि, देखिए एक मिनट, एक सेकंड गायब हो गया। देखिएगा आगे, देखिए यहाँ पे फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखिए कहता है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल एंड and cannot add another hour, not a lost hour recall but come bad chance। अब देखिए अर्थ देखिएगा इसका पूरा क्या है, इसका अर्थ ये है, ध्यान समझिएगा अच्छे से आप, देखिए ओ हाउ फीवर इज मैंस पावर, फीवर का मतलब थका हुआ, कहता कि जो ये इंसान है कितना थका हुआ इंसान होता है, कि मतलब अगर इसके पास कोई ऐसी विडंबना आ जाती है तो ये घबरा जाता है, इसके पास कोई खुशी आती है तो भी क्या करता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे बेटा ये है मेरा, कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि देखिए कह रहा कि ओ हाउ फीबल्स मैन पावर, हाय इंसान की, मतलब कितना इंसान अपने कंडीशन का गुलाम हो चुका है। गुलाम का मतलब क्या होता है कि इंसान अपनी परिस्थितियों का दास हो चुका है। आज मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, तुम तुरंत दुखी हो जा रही हो, कल को मैं फिर आ जाऊंगा, फिर तुम खुश हो जाओगी, क्या मतलब इसका, वही कह रहा कि ओ हाउ फीबल इज मैन पावर, कि इंसान कितना थका हुआ है, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जो कि अपने किस्मत पर क्या करता है, गिरता रहता है, एंड कैन नॉट एड अनदर आवर, कहता है कि यही इंसान है जो कि अगर उसके पास खुशी आ गई तो अपने जिंदगी में क्या वो 1 घंटा ऐड कर सकता है क्या। अभी मैं यहां पे हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए, अगले पल 1 करोड़ रुपए चले गए मेरे, तो क्या मैं वो पिछला वाला पल फिर चला सकता हूं कि मुझे फिर से 1 करोड़ मिल जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप बहुत खुश हो, अभी आधे घंटे पहले आपने बहुत डांस किया शादी में, आपका भोजपुरी गाना एकदम बढ़िया बज रहा है, आप डांस कर रहे हो, लेकिन अगले पल क्या होता है, डांस खत्म हो जाता है, क्या वो फिर आधे घंटे आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आप अपने मन से कोई 1 घंटा क्या आप 1 सेकंड नहीं ऐड कर सकते हो, आप सांस भी एक फर्जी का नहीं ले सकते हो, ये कंडीशन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कह रहा कि कैन नॉट एडेड अनदर आवर, कि अपने जिंदगी में हम 1 घंटा एक्स्ट्रा भी नहीं ऐड कर सकते, 24 घंटे तो 24 ही होने वाले हैं,
हम दिन को रात, रात को दिन भी नहीं कर सकते, और ना लास्ट आवर रिकॉल, और कह रहा है कि हम अपने ऐसी चीजों को हम पुनः दोहरा भी नहीं सकते। कि अभी जो चीजें हमारे साथ हुई है पुराने में, क्या उसको हम दोहरा सकते हैं? नहीं दोहरा सकते हैं। एंड बट कम बैड चांसेस, और ऐसा नहीं है किसी की जिंदगी में दुख नहीं आता, सबके जिंदगी में दुख आता है प्रीतमा। आज मैं जा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं, ऐसे इस दुनिया में कितने हजारों सैकड़ों लोग होंगे जो अपनी पत्नी को छोड़ के जाते हैं, तो ऐसी तुम अनोखी नहीं हो मेरे लिए कि मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुई बात? यस सर, यस सर, यस सर, सर बायोलॉजी, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू, थैंक यू। और सर साउंड, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। फिर आगे कहता है ये, एंड वी जॉय टू द स्ट्रेंथ एंड वी टीच द आर्ट एंड लेंथ। देखिए सुनिए, एंड वी ज्वाइन टू आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इन आर्ट एंड लेंथ, और कहता है कि हम उन्हीं चीजों में खुश होते हैं। एंड टू आवर स्ट्रेंथ क्या होता है, हम उनमें क्या करते हैं, आवर स्ट्रेंथ अपने हम पूरे की पूरी अपनी हम ताकत को लगा देते हैं। एंड वी टीच इन आर्ट एंड लेंथ, लेकिन होता क्या है, वी टीच, हम सीखते हैं। जब हमारे ऊपर दुख आ जाता है तो हम क्या करते हैं, आर्ट एंड लेंथ। आर्ट एंड लेंथ का मतलब क्या होता है, आर्ट एंड लेंथ का मतलब ये होता है कि हम उसको क्या कहते हैं, उस सीखते हैं, और चलो तुम भी चलो। मतलब क्या कि दुख इतना बड़ा होता है, दुख हमारे पास इतना बड़ा होता है, उसको हम सोच सोचकर और बड़ा कर देते हैं। जैसे हाथ पे तुम्हारी चोट लग गई, अब चोट लग गई है तो चलो ठीक है, लेकिन तुम चोट को जब कुरेदते रहोगे तो क्या बन जाता है, नासूर बन जाता है, फोड़ा बन जाएगा आपके हाथ में। तो सेम ऐसे हमारे यहाँ भी कंडीशन होती है प्यारे बच्चे, कि जब भी आपके पास दुख हो तो उसको ज्यादा सोचो मत। ये अपनी प्रीतमा के लिए कह रहा है, अभी आगे की लाइन में कहेगा तुम क्यों सोचती हो इतना, मैं तुम्हारे लिए हूं ना अभी यहाँ पे, मत सोचो। आगे फिर कहता है, आगे कहता है, वेन दाउ साइटेस्ट नॉट वेन बट साइट माई सोल अवे। कहता है कि वेन दाउ, दाउ का मतलब तू, दाउ का मतलब तू होता है, तू जब तू साइटिस्ट आहें भरती है, दाउ साइटेस्ट नॉनमेंट, उसमें से आहें मतलब जो हवा निकलती है, उसमें से जो हवा निकलती है, बट साइटेस्ट माई सोल अवे, वो क्या करती है, वो बिल्कुल मेरी आत्मा को क्या करती है, सोल अवे मतलब मेरी आत्मा को झकझोर देती है। मतलब क्या, जब तुम रोती हो, और रोते समय क्या होता है, जब तुम सिसकियों को भरती हो ऐसे ऐसे करके, तो तुमको देखकर मेरे मन में अत्यंत पीड़ा होती है प्रियतमा, तुम मत ऐसे रोया करो। तुम जब ऐसे रोती हो तो क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब तुमको मैं रोता हुआ देखता हूं तो मेरा मन पिघल जाता है, मानो लगता है कि मेरी आत्मा टूट गई हो। तुम मत रोया करो। फिर कहता है कि when thou weepest unkindly kind, when thou weepest, जब तुम रोती हो, जब तुम रोती हो तो अनकाइंडली काइंड, बेवजह क्यों रोती हो, क्यों, माई लाइफ ब्लड द डिके इट कैन नॉट बी, कहता है कि मेरा खून जम जाता है। मतलब क्या, मेरा खून खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या, कि जब तुम रोना शुरू करती हो ना, जब तुम मेरे शरीर के प्राण, मतलब मेरे प्राण सूख जाते हैं तुमको देख के, हाय मैं तुमको कैसे छोड़ के जाऊं, तुम मेरे लिए इतना ज्यादा व्याकुल हो कि मैं तुमको छोड़ नहीं सकता हूं। क्यों कर रही हो ऐसा, तुम्हारी सिसकियां मुझे रोक रही हैं जाने से, इसलिए हे प्रियतमा कुछ ऐसा मत करो कि जिससे मैं जा ना पाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारी तो भरोसे जा रहा हूं, क्योंकि मुझे फिर आना है और सिर्फ तुम्हारे लिए आना है, क्योंकि मेरा इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। इसलिए मुझे रोको मत, तुम्हारी ये आंसू, तुम्हारी सिसकियां मुझे रोक रही हैं, इसलिए मत करो ऐसा, मुझे जाने दो। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, प्लीज कमेंट। नो 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 नो, यस सर, क्या दिक्कत है भाई, नो 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 नो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, कभी कभी पदावली पढ़ा होगा, श्री कृष्ण और गोपियों को जो आपने बिरहा पढ़ा होगा, कहते नहीं उधो मोहि बिसरत नाही है, उधो मुझे ब्रज नहीं बिसरता है, ठीक है, कली कुंज की छाही। तो उसी प्रकार से है कि देखिए जब भी ये कुछ पोइटिक, जब भी ये कुछ लव स्टोरी टाइप की जो चीजें होती है, हमेशा अगर उसमें क्या, अगर बिछड़न दिखाया गया है, मतलब उसमें अगर चीजों को अलग की जुदा किया गया है, तो उसके मार्मिक दृश्य ऐसे होते हैं। देखिए पोएट्री में सिर्फ आपको 40 लाइनें लिखी हुई है, 5 स्टैंजा है, वो 8 लाइनें हैं, लेकिन आपको मैं रियलिटी बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं तो सच बताऊं आपको, जो पोएट्री होता है पूरा का पूरा भाव आधारित होता है। उन्होंने अपनी लाइन लिख दी, तुम्हारा काम है तुम अपनी लाइन को निकालो। अब देख रहे हैं इसको पढ़ाने में, आप देख रहे हो कितने शब्दों को जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, आपका सपोर्ट, आपका साथ चाहिए ताकि चीजें और बेहतर हो सके। आइए देखते हैं, आगे शुरू किया जाए। चलिए ठीक, यस सर, जी जी, अरे रुक जा बाबू, कहा है हाँ? आगे देखते हैं। कहता है कि डैड दाउ lovest me and thou says if it thine my life thou west, thou art thou best of me, let not thy divining heart
फॉर थिंकिंग मी एन इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। देखिए दैट दाउ लव्स मी, दैट लव सेज, तुम कहती हो ये मेरा प्यार है, दैट दाउ तू लवेस्ट मी, कहती हो ये मेरा, देखिए उस समय, देखिए सुनिए एक बात आपको मैं, सर लेट हो गया कोई बात नहीं, एक चीज आपको और बता देता हूं, कमेंट एक मिनट जरा आप लोग रुकिए। जैसे कुछ लोग कहते होंगे सर ये बताइए इसमें कैन कुड में माइट से कुछ पता ही नहीं है, जहां मन में आए ईएसटी लगा दिए, जहां मन में आए कॉमा लगा दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सही बोल रहा हूं मैं? तो ऐसे में क्या करना है पता, उस 16th सेंचुरी की कहानी है भाई, ये 16th सेंचुरी में क्या था, उसमें उतनी अच्छी ग्रामर नहीं थी, ये पूरा ग्रामेटिकली बेस्ड नहीं, आपको कहीं दिखाई जैमार बहुत बड़ा जल्दी कहीं आ रहा है, कहीं नहीं दिख रहा होगा, कैन वैन भले आ जाए आप नहीं देख सकते हो, ये आपको मैं नई चीजें बता रहा हूं, उसमें ग्रामर के बहुत ज्यादा सीन है, इसलिए परेशान मत होना कि इसमें ग्रामर नहीं है सर, नहीं, अब जो लिखी जाती है अब वो ग्रामर बेस्ड है, उस टाइम पे उतनी अच्छी ग्रामर नहीं थी, ठीक है, याद रखना। अच्छा भाई कमेंट थोड़ा सा आप लोग जरा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं। डैड दाउ लवेस्ट मी, डैड दाउ सेस्ट, तुम ये कहती हो ये मेरा प्यार है, तुम किस तरीके से कहती हो, यानी है नहीं, ये बताओ तुम कैसे कह सकती हो, दिस इज माई ट्रू लव फॉर यू, मैं जिस प्रेम की तुमसे कल्पना कर रहा हूं वो लब तुम्हारा नहीं है, तुम कहती हो डैड दाउ लविस्ट मी, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, डन, लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इफ इन फाइंड माई लव दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ द मी, कहता है राइटर यहां पे, तुम कहती हो ये मेरा सच्चा प्यार है, लेकिन मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा सच्चा प्यार है। फिर वो कहते हैं इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, क्या मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे जिंदगी का जो प्यार है वो क्या खत्म हो चुका है, ऐसा लगता है तुम्हें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता कि लेट नाउ दाई डिवाइन हार्ट, मैं चाहता हूं हे प्रियतमा तुम अपने इस सच्चे हृदय में, अपने इस डिवाइन हार्ट में हमेशा तुम मुझको बसा के रखो, फॉर थिंकिंग मी एन एल, कोई भी कुरीतियां आ जाए, कोई भी खराबी आ जाए, तुम मुझे इससे अलग नहीं करना, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। कहता है कि डेस्टिनी में, भाग्य में टेक दाई पार्ट, क्या करता है कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो आज तुम इतना रो रही, तुम इतना कह रही हो, कल को मान लो भाग्य ने कुछ ऐसा खेल खेला मैं वापस लौट के ही ना आया, तब तुम क्या करोगी, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वे, लेकिन हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूं, एंड बट टर्न एट साइड टू स्लीप। फिर राइटर कहता है अगर तुमको लगता है कि मैं हम अलग हो चुके हैं तो ऐसा नहीं है, कहता कि है नहीं, याद रखना हम ऐसे हैं, जब भी तुमको कभी मेरी याद आए तो ये सोच लेना कि हम एक बेड पर लेटे हुए दो व्यक्ति हैं जिनका मुंह अपोजिट दिशा में है, तुम्हारा मुंह इधर है, मेरा मुंह इधर है, और जब भी तुमको कभी मेरी याद आए सिर्फ तुम क्या करना, अपने इस चेहरे को घुमाओगी तो तुम हमेशा मुझे पाओगी, क्यों परेशान हूं, मैं तो यही हूं तुम्हारे पास, और मैं ये चाहता हूं कि तुम इन आंसुओं के द्वारा, इन अपनी आहों के द्वारा तुम मुझे निकालो मत अपने मन से, आई जस्ट वॉन्ट टू लिव फॉर एवर इन योर हार्ट, मैं तुम्हारे हृदय में, मैं तुम्हारी सांसों में हमेशा रहना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर दाई पार्ट, कहता है कि मेरे तुम्हारे अंदर जो सबसे प्योर पार्ट है मेरा, वो सिर्फ तुम्हारे ही अंदर है, मैं तुम्हारी यादों में रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे हृदय में, मैं तुम्हारी सांसों में रहना चाहता हूं, मतलब क्या कि जो तुम्हारे अंदर बसता है जॉन, वो तुम्हारा रियल का है जॉन, उसको तुम कभी ना भूलना। आगे देखते हैं, फिर कहता कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर बी पार्टेड भी, कहता कि एक जो एक दूसरे को याद रखते हैं, मतलब जो व्यक्ति आपकी यादों में रहता है, जो व्यक्ति आपकी सांसों में रहता है, वो क्या होता है, वो कभी अलग नहीं होते, मतलब क्या कि सच्चा प्यार कभी अलग नहीं होता है, वो चाहे जुदा हो जाए, लेकिन वो जो इंटरनली जो कनेक्शन होता है, जो इंटरनली जुड़ा होता है, वो कभी टूटती नहीं है, दुनिया की नजर में वो अलग है बट वो इंटरनली हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे जॉन डन यही कहना चाहते हैं कि हे मेरी प्रीतमा तुम क्यों रो रही हो, आई एम ऑलवेज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा ही तो हूं, मैं जा किसके लिए रहा हूं, मेरा जो सफर है वो एक अनजाना सफर है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तुमसे उब चुका हूं, मैं तुमसे खफा हूं, ऐसा भी नहीं है। थैंक्स सर, थैंक्स सर, क्या चीजें समझ में आई, इंग्लिश आप पढ़ाओ, बोला सर आप, थैंक यू सर, यस सर, यस सर,
यस सर, जी, जी। सारे कमेंट दिख रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आपके मन में जो ये डर था पोएट्री का कि सर ये पोएट्री बड़ी दिक्कत करती है। हालाँकि अब अगली बार मैं टाइप करवा के लाऊँगा क्योंकि मुझे पता है ये बुक साफ नहीं आ रही इस पे। अगली बार मैं पूरा टेक्निकल टीम से क्या करूँगा, पूरा टाइप करवा के लाऊँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद से। ये बताओ, क्या ये स्वीटेस्ट वाली कहानी आपको समझ में आई? अब देखो, नो प्रॉब्लम सर, छू गया दिल को भाई, क्या बात है, शाबाश! थैंक यू, थैंक यू। अब देखो, अब एक अलग तरीका दिमाग में फीड करने का तुमको तरीका बताता हूं। अब तुमको पिक्चराइज फॉर्म दिखाता हूं, देखो। चलो आ जाओ भाई, अब नए तरीके से पढ़ते हैं इसको। आई हैव रिसीव्ड माय डियर फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव, सब होगा। अभी 2 दिन का टाइम है, पोइट्री को 2 दिन पढ़ाएंगे। अभी आज भी पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे, कल इसका हम सोल्यूशन करेंगे। आज हम चीजों को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, परेशान होइए। चलिए देखिए, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा भी आपको हंसी भी आ सकती है तो हंसीएगा मत। थोड़ी सी मेरी आर्ट बहुत ज्यादा खराब है, बचपन से ही खराब थी, अभी भी खराब है, ठीक है? तो बिल्कुल भी आप हेडक ना लीजिए, चीजें आपको समझ में आ गई थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए भाई, ये देखिए, चीजें समझ में आ रही है भाई? आर्ट खराब है थोड़ा, हाँ, सैड गर्ल, सी सैड गर्ल। ये एनी है, एनी रो रही है। एनी का जो पूरा का पूरा यहाँ पे रोल है वो एनी का रोने वाला है, और यहाँ पे जो जॉन का रोल है वो एज अ एडवाइजर के रूप में है। ये समझा रहा है एनी को, एनी व्हाई आर यू वीपिंग यार, व्हाई आर यू क्राइंग? मैं तुमको छोड़ के कहां जा रहा हूं? माना कि मेरा सफर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं तुमको छोड़ के नहीं आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि तुम तो मेरी जान हो, तुम मेरी प्राण हो, और तुमको मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। एनी डोंट वरी, सफर लंबा है। अब किस सफर पे जा रहा है इसका मतलब नहीं मुझे पता। अब पता नहीं कहां जा रहे थे भाई साहब घूमने। अब घूमने का मतलब ऐसा नहीं कि सफर वो छोड़ के जा रहा था कुछ टाइम के लिए, सिर्फ वो मतलब ये उसको फील कराना चाहता था, अगर मैं न रहूं तो तुम्हारा क्या होगा। कहने का मतलब ये है, वो भरे मतलब मजाक भरे अंदाज में कहता है कि अगर मान लो कल को मैं ना रहूं नहीं, तब तुम क्या करोगी, तब तुम क्या करोगी। तो उसको फील कराना चाहते कि ना रहने का दर्द क्या होता है, एक बार का झटका। कोई आपके साथ है, सडनली अलग हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन वो डेली डेली कटे आपसे, डेली डेली इग्नोर 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 इग्नोर, एक टाइम बाद कहोगे धन्य महाराज की, तू अपने थाने पवाने, हम अपने थाने पवाने। कब बाबू सही बोल रहे हैं ना? ठीक है, आइए देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ये बताओ? पोइट्री पढ़ने मजा आ रही कि नहीं चीजें? थैंक यू, आ रहा है, बिल्कुल आएगा भाई, सब कुछ आएगा। सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल आपकी जो कमेंट्स आ रहे हैं सब कुछ दिख रहा है। एनी का ये रोल है भाई, ठीक है? अब एनी तो रो रही है, अब जैसे बोलता है कि मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये समझ लेना कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। लास्ट वाली जो लाइन है, लास्ट वाली लाइन कहता है कि मैं चाहता हूं, हम बेड पे सोए हुए दो ऐसे अपोजिट मुंह करके दो व्यक्ति हैं, जिसका मुंह नहीं दिख रहा एक दूसरे को, लेकिन जब भी तुमको कभी मेरी याद आएगी, जब भी तुम अपना सर घुमाओगी, तुमको मैं हमेशा तुम्हारे बगल वाले पार्ट में मिलूंगा। आप देखो, तुम देखोगे कि मैं वहीं लेटा हुआ हूं, मेरी शरीर नहीं है लेकिन मेरी रूह तुम्हारे पास हमेशा है। जैसे इतना बोलता है जॉन, उतने में समझ लो एकदम भयंकर रोना शुरू। अरे ये क्या बोल दिए भाई तुम, ज्यादा हो रहा, तुम रुला के जाओगे क्या आप? तो ये एक छोटी सी कहानी थी, एक छोटा सा ये आपके लिए आप क्या लिरिक्स था, मतलब एक जॉन डन की कहानी थी। इसमें पूरा का पूरा प्रसंग ये दिखाया गया है, जो पूरा का जो बेटा पूरा का पूरा रेफरेंस दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि एक पेन क्या होता है। पेन का मतलब होता है कि दर्द क्या होता है, व्हेन टू पिलर, जब दोनों अलग होते हैं। ये अगर आप पार्टिकुलर, अगर आप जैसे कि कभी आपने देखा कुछ मूवीज वगैरह देखा होगा, जब लड़का लड़की अलग हो रहे हैं, या जब नायक आ रही हो लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा, मैं तुमको हमेशा सोचूंगा, तुम सोचूंगी, डॉट 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 डॉट। सब कुछ आप सब एक्सपर्ट हो, और एक्सपर्ट का मतलब इन द सेंस कि सब लोग मूवी देख रहे हो, तो कोई गाना गा रहा चन्ना मेरे, या कोई भूले बिछड़े गीत, तो सेम एवरीथिंग इज हियर राइट नाउ। बस फर्क क्या है कि शादी हो गई भैया कि छोड़ के नहीं जा पा रही, बस समझा रहा है कि मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, अरे मैं तुम्हारा ही हूं। क्लियर हुई बातें, समझ में आ रही चीजें?
सर आप भी रो रहे, क्या अरे हम क्यों रोएंगे? मेरा तो समझाने का तरीका बस यही है कि आप लोग को चीजें समझ में आनी चाहिए, चाहे मैं गा के समझाऊं, चाहे रो के समझाऊं, चाहे हंस के समझाऊं, चाहे गाना गा के समझाऊं, समझ में आई चीजें ना। मजा आया कि नहीं इस क्लास में, ये बताओ आप लोग, प्लीज कमेंट करो। ये स्वीटेस्ट लव आपको समझ में आया कि नहीं, दिमाग में फीड हो गया कि नहीं? अब डर लग रहा है क्या इंग्लिश से आप लोग को? जो आप लोग कहते थे अरे गुरुजी बहुत डर लगा था बाबा बचा ला, ऐसा हो रहा है क्या? भाई झंडा गड़ेगा बिहार में आपकी बार विद्याकुल के बच्चों का। जितने बच्चे मेरे यहाँ है ना, जिसको नहीं आ रही चीज समझ में, तो आप डरना मत। यस सर, जिसको नहीं आ रही समझ में, अभी इसको एक बार मैं और पढ़ाऊंगा आपको। अभी जब कल एक्सरसाइज करेंगे तो एक बार थोड़ा सा फिर एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, छोटा सा 5 मिनट का लेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज जब सॉल्व कराएंगे ना, आपको झंडा गड़ेगा बाबा आपकी बार। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सर, धन्यवाद। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो इतने मन से पढ़ रहे हो, जो आपके ये कमेंट्स आ रहे हैं ना, ये स्ट्रेंथ है हमारी। इसी के बल पे हम आगे बढ़ेंगे और आपको साथ लेके बढ़ेंगे। एक भी बच्चा छूटेगा नहीं आपकी बार में। बिहार के कोने कोने तक एक एक आवाज जाएगी, एक एक बच्चा सीखेगा। तो ये थोड़ा सा इस पे आप लोग ध्यान मत देना भाई, फिगर पे, फिगर थोड़ा सा खतरनाक टाइप का बन गया है, फिगर को हटा दो। फिर कहता है अब देखिएगा, एक और देखिएगा इसमें कहानी, जो सेकंड पैराग्राफ में था इसमें, ये देखिए एनी। अब एनी का मुंह थोड़ा सा इस टाइप का है। अब एनी रो रही है, अभी एक दो आंसू गिर रहा, अभी आंसू तो नहीं गिर रहे, मान लो अभी तो थोड़ा नौटंकी करी थी फर्जी में, थोड़ा सा मतलब मुंह खोल के रो रही थी, हाँ ऐसे करके, हाँ ऐसा होता ना, रोती है। फिर आया डॉन, जॉन आया। जॉन कहा ये भैया क्या कर रही हो भैया, मतलब चाहती नहीं हो तो हम चले जाए ना, तुम चाहती नहीं हो चले जाए, जो तुम आहे भर रही हो ना, सिसकी जो ले रही हो कठोर, मत लो, मत लो, क्योंकि तुम्हारी सिसकियों में तो मैं बसा हूं, तुम्हारे हृदय में तो हूं। और तुम सिसकियों के माध्यम से जब तुम ज्यादा रो लोगी तो तुम्हारा दर्द शांत हो जाएगा। जब तुम्हारा दर्द शांत हो जाएगा यानी, तो तुम मुझे भूल जाओगी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी हम बचपन में थे, तो जब बचपन में हम रोना स्टार्ट करते थे तो क्या होता था? जब हम रोना स्टार्ट करते थे तो क्या होता था? एक टाइम बाद हमारा दर्द कम हो जाता था। कहते हैं ना कुछ लोग, रोने का मन है क्या, रो लो, मन हल्का हो जाएगा। बिया फातिम देखे हो नहीं हो, पकड़ के रोती है, अरे बापू, अरे माँ। वो काहे रोती हैं? इसलिए नहीं रोती जाने गम है इसलिए रोती हैं, दर्द कम करती हैं। क्लियर हुआ? तो बस इसलिए वो जाने गम नहीं है कि भैया भाभी को छोड़ के जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दर्द कम करती है। जो 20 साल से घर पे थी, 22 साल से, 25 साल से, वो दर्द कम हो गया। रो के पूरा दाल चावल यहाँ पूरा निकल गया उनके आंसुओं से, पकड़ के लिपट के रो ली, उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, अब उनकी अलग दुनिया। तो भाई रोने से दर्द कम होता। कहता कि है नहीं, ये बताओ तुम इस तरीके से तुम सिसकियां भर रही हो, जो तुम रो रही हो, तुम मत रो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, तुम मत रो। तुम्हारी सिसकियों में, तुम्हारे आंसू में तो मैं हूं। अगर तुम उनको रो के निकाल दोगी तो तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा। तो जब तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा यानी तुम मुझे भूल जाओगी। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम मुझे भूलो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारी सिसकियों में हमेशा रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे आंसू में रहना चाहता हूं। तो प्लीज उन्हें तुम मत निकालो, क्योंकि तुम मेरी बिलव्ड, तुम मेरी प्रेयसी, तुम मेरी प्रीतमा, तुम मेरा प्यार हो। और तुम ऐसे करोगी तो मैं कैसे रह पाऊंगा? इसलिए तुम मत रो, तुम मुझे खुशी खुशी विदा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में तो हूं। और कभी सच्चे प्यार करने वाले आपस में बिछड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हे मेरी प्रेयसी, हे मेरी प्रियतमा, मत रो, तुम मत सिसकियों को भरो, मत गहरी आवाजों को लो। इस तरीके से करोगी तब तो तुम मुझे बहुत पीड़ा दे रही हो। मैं भले नहीं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे रोने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं रो सकता हूं। और तुम इस तरीके से कर रही हो, ये बताओ मेरे मन में क्या व्यथा उठ रही है? मैं सिर्फ, मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं नहीं, बाकी तुमसे ज्यादा मुझे पीड़ा है कि मैं तुमको छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे एक सफर पे जाना है। मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि बिछड़ने का दर्द क्या होता है। उसने मजे मतलब मजाक भरे उसमें स्वर में कहा, लेकिन फिर लास्ट में वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो भी कहता है मैं तुमको छोड़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? मत करो ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से टूट रहा हूं। अगर मैं टूट गया तो मैं जा नहीं पाऊंगा। ये तुम्हारे आंसू और ये तुम्हारी सिसकियां मेरी कमजोरी का कारण बनेंगे। यानी मत करो ऐसा, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, और तुम मुझे हमेशा याद रखना। और ऐसे मत करो, तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि कहते हैं ना दिन भर में एक बात सत्य होती है। कहीं ऐसा हो गया कि तुम, कुछ भाग्य ने हमारा साथ ऐसा खेल खेल दिया, मैं वापस ही ना लौटा, तब तुम क्या करोगी? यानी तब तो तुम टूट जाओगे। इसलिए ऐसा कुछ मत करो। मनोकामना करो, कल्पना करो, अच्छी बातें सोचो, ताकि मैं जल्द तुम्हारे पास आ जाऊं। है नहीं, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। आया समझ में बच्चों? कैसा लगा क्लास, ये बताओ आप लोग, मजा आया कि नहीं मजा आया? भूलेगा अब क्या? भूलेगा अब?
भाई ग्रामर को भी, ग्रामर को रैप से पढ़ेंगे, चिंता ना करो, कभी नहीं भूलेगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अरे आग लगाना बेटा, बिल्कुल अब की बार झंडा गड़ेगा। नो सर, नो सर, कोई दिक्कत? नो 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 नो, वाह मेरे शेर और शेरनियों, वाह मेरे बिहार के लाल और लालियों, गर्दा मचा देना बेटा। अब की बार हम लोग ग्रामर इसलिए नहीं पढ़ेंगे, अब की बार हम लोग बुक इसलिए नहीं पढ़ेंगे, पास होना है। अब की बार बुक और ग्रामर को इसलिए पढ़ना है, मैंने आपसे बताया था कि अब की बार निगाहों में निगाहें डालकर बैठेंगे, सबके सामने पूछे, कहेंगे जो पूछना हो पूछ लो, लेकिन एक क्वेश्चन तुम पूछोगे, लेकिन अगली बार मेरा नंबर रहेगा क्वेश्चन पूछने का। अगर उसके लिए तुम तैयार हो तो अंग्रेजी का क्वेश्चन पूछना है बैठ के, अदरवाइज यहां से उठ के चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा वो लेवल नहीं है मुझसे क्वेश्चन पूछने का, याद रखना। तो इस तरीके से पढ़ना है, साथ चाहिए आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि आप लोग क्या करो कि घर पे जाके थोड़ा सा आप रिवीजन किया करो। जैसे मैं कोई टॉपिक कल पढ़ाऊंगा तो आपको मैं एक दिन पहले बता दिया करूंगा, आप उस चीज को एक बार थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार आप उसको पढ़ लेंगे तो थोड़ी सी चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। कल इसका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा 1 मिनट और देख लेते हैं इसमें। एक सर इसमें पेज ऐड था, कहां चला गया? चलिए आइए देखते हैं। हालांकि मैंने 2 पेज लिखा था, देखिए सुनिएगा, कुछ आपको मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखी थी। जो आपका ये इंट्रोडक्शन था जॉन डन का, उसके लिए मैंने कुछ वर्ड मीनिंग सेट की थी। तो कल वो वर्ड मीनिंग जो आपकी है कल यहाँ पे मैं ऐड करवा दूंगा, क्योंकि आप डोंट वरी। जितने भी इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग है, क्या आपको चाहिए? प्लीज कमेंट बताओ, यस और नो। पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। क्या आपको लाइन बाय लाइन की वर्ड मीनिंग चाहिए? क्या इसका आपको पूरा समरी चाहिए हिंदी का? कल मिल जाएगा 100% बेटा। कल तुमको, कल आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पूरी की पूरी कल आपको हिंदी की पूरी समरी मिल जाएगी। जितने भी इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, टफ एंड टफेस्ट वाले, कल आपको ये भी पूरा मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। इसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहना। एक एक चैप्टर को ना एकदम आत्मा में बसा के चलेंगे यार, चिंता ना करो। आत्मा भी कहेगी यार बस करो भैया, जॉन डन को कितना घुसाओगे अंदर, जॉन डन अब बाहर आ रहा हमारा। बिल्कुल, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। एक एक चीजों को ले, ऐसा नहीं है आज पढ़ाऊं पीडीएफ 10 दिन बाद दूं, आज पढ़ाऊं नोट्स 4 दिन बाद मिले, ऐसा नहीं। आज पोइट्री पढ़ाएंगे तो 2 दिन लगेगा, मतलब एक दिन में तो हो सकता है, लेकिन हम 2 दिन लेके चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम पोइट्री को फिर पढ़ेंगे, कल आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोइट्री का ही रहेगा। कल उसकी हम जो चीजें हैं कल उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, और कल इसका पूरा हिंदी वर्जन, पूरा एक समरी, एक एक पैराग्राफ की पूरी समरी, लाइन बाय लाइन का अर्थ, और उसके नीचे उसके जो वर्ड्स मीनिंग्स है टफ एंड टफ वाले, कल उसको भी हम पूरा का पूरा यहाँ पे आपका उतरवा देंगे। आप देख लेना, नोट कर लेना, उसका पीडीएफ बना के आपके पास वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। अब ये बताओ, 4 दिन की क्लासेस में आपने थोड़ा सा ग्रामर पढ़ा, इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ी सी बुक पढ़ी, क्या चीजें आपको समझ में आई? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए फटाफट मुझे। पीडीएफ, ग्रामर, 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 पीडीएफ, यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। सब कुछ मिलेगा, जो पीडीएफ है, जो नोट्स, आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए ठीक है, तब से अब आप सारी चीजें हो गई हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और जितने भी साथ आपके लोग हैं सबको बोलिए कि अब की बार होगी अंग्रेजी में क्रांति, और सबको जोड़िए अपने साथ, और मिलकर धमाल मचाते आपकी बार बिहार के अंदर। फिर आपसे हम मिलने आएंगे, फिर आपसे पूछेंगे क्या हाल बा, फिर आप लोग बोलिएगा गुरु जी बढ़िया हाल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।